जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन ये गुरु जी की नादान बच्ची रोज सत्संग नहीं कर सकती, नहीं करती कर तो गुरु जी जब चाहें तो वो तभी करवा सकते हैं महाराज। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बहुत दिन डेली शुक्राना सत्संग भी करवाया है, लेकिन अब बीच में कभी मिस हो जाता है, लेकिन हर दम गुरु जी ने ऐसी दात बख्शी है। कोई भी चीज खाएं पिए कुछ भी करें तो मुंह से शुक्राना ही निकलता है। बस गुरुजी यही बोलते हैं कि हर समय शुक्र में रहा करो और थोड़ा हमें जो है विनम्र होकर ही रहना चाहिए। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो है आज जो है 24 जुलाई है, तो आज का सत्संग जो है मैं संध्या वेला में करने लगी हूँ। महाराज जो है इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि ये हमारे गुरु महाराज हैं। इससे पहले जो है पहले ये गुरु महाराज ही हमें कई शक्तियों के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं संतोषी माता का व्रत करती थी, सिर्फ संतोषी माता को ही पूजती थी और कुछ भी हमें इतना ज्यादा पूजा का पता ही नहीं था, क्योंकि संगत जी पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई। तो मैं एक ही व्रत शुक्रवार को रखती थी संतोषी माता का, और हमेशा यही बोला कि माता मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आपकी जो मर्जी होगी आप दे देना। तो संगत जी, माता ने इतना निहाल कर दिया कि जो हमारी सोच से परे था, जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, माता ने वहां लाके बिठा दिया। तो सबसे पहले संतोषी माता का शुक्राना, माता शक्ति का शुक्राना, क्योंकि जो माता है माता कई रूपों में हमारे साथ है। नव दुर्गा के रूप में, संतोषी माता के रूप में, चंडी माता के रूप में, जो काली माता के रूप में, वैष्णवी के रूप में। तो हर माता के हर रूप को नमस्कार है, हर माता के हर रूप का शुक्राना, क्योंकि जो है माँ ही जो है वो सब, जैसे शिव पुराण में भी हमने पढ़ा है कि सभी देवी देवता आ गए, लेकिन माता ने जो पवन देव जी के आगे जो एक तिनका रख दिया कि इसको उड़ा के दिखाओ तो मैं मानूंगी। तो पवन देव जो है उस तिनके को उड़ा नहीं पाए, क्योंकि माता ने बोला मैं ही सब जगह विचरती हूँ और मैं ही सब जगह हूँ। तो माता और शिव जो है वही हैं, और उस पूरी शिव पुराण में यही है कि शिव और शक्ति ही सब है, जो भी है शक्ति शिव के बिना नहीं है और शिव शक्ति के बिना नहीं है। तो शिव और शक्ति दोनों जब मिल जाते हैं तो वो ऐसे महान शक्ति बन जाते हैं, जो हमारे जीवन में आ रहे सारे संकटों को सबको दूर करते हैं। तो पहले सबसे मैं कल भी यही करना चाहती थी, संतोषी माता का शुक्राना, क्योंकि संगत जी एक दो दिन पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और मंत्र जाप करते करते मेरे मुंह से अपने आप से जो है संतोषी माता की जय होने लगी। तो मैंने बोला कि मैं तो सच में संगत जी अब मैं नहीं संतोषी माता का व्रत रखती, और ना ही मैं जो है इतना उनका कोई जाप करती हूँ। माता का जाप जरूर करती थी, लेकिन जो है जो निकला, तो मैं यही सोच रही थी कि माता ने जो है मुझे कोई याद दिलाई है। तो तभी मैं सोचा कि माता का शुक्राना करूंगी। उसी वक्त माता का शुक्राना अपने मन में किया। दूसरे दिन सोचा कि जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी तो सबसे पहले संतोषी माता का शुक्राना करूंगी। बहुत दिनों के बाद सत्संग हुआ है मेरे दो बार, तो सबसे पहले फिर भी भूल गई मैं, और मैं नाम नहीं ले पाई संतोषी माता का। माता मुझे माफ करना। तो सब माताओं को नमस्कार है, संतोषी माता को, माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ काली, क्योंकि यही हमारे साथ चल रही हैं अंग संग, हमारे कामाख्या माता सब जगह, क्योंकि एक ही शक्ति है जो विभिन्न रूपों में जब माता है। माता के अंदर तो सभी शिव ने माता को शक्ति प्रदान की है, विष्णु ने की है, ब्रह्मा ने की है, वायु ने की है, अग्नि ने, सूर्य ने, सब ने माता को शक्ति दी है। और इसलिए सबकी शक्ति जब एक हुई, प्रणित हुई, तो एक नारी के रूप में वो
बन गई। तो संगत जी शायद आप बोल रहे होंगे कि हमें कोई पाठ पढ़ा रही, मैं पाठ नहीं पढ़ा रही, ये मेरे से आज गुरुजी ही बुलवा रहे हैं और माता रानी ही बुलवा रही है, क्योंकि जो गुरु हैं वही हमें सही राह पर ले जाते हैं, वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है। पहले जो है शादी के बाद भी मेरे जो अंकल हैं वो शिव जी को मानते हैं, तो वो शिव जी को ही मानते थे, अभी भी मानते हैं। तो मैं जो है हम शिव जी को मानने लगे। शादी के बाद भी मैंने बहुत 1-2 बार 3-4 बार मैंने संतोषी माता के व्रत रखे और उनका दापन किया। उसके बाद जो है फिर शिव जी की पूजा होने लगी और उसके साथ साथ ही मुझे साईं बाबा मिल गए, साईं बाबा की पूजा करने लगी। और साईं बाबा का यही आता था, मेरे पास एक शिरडी की बुक थी, उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे, तो मैं उसमें देखती, तो जब मैं कोई क्वेश्चन करती तो उसमें यही आता कि तू राम राम का सिमरन कर और तुझे शिव मिलेंगे। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैंने पहली बार गुरुजी के वहां सत्संग में गई अपनी जेठानी आंटी के साथ, तो मुझे शिव जो है गुरुजी के स्वरूप पे माथे के ऊपर शिव ही दिखाई दे रहे थे बैठे हुए, और मैं रोए जा रही। मुझे सभी पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या क्यों रो रही है। तो मेरी जेठानी आंटी तो मैंने बोला देखो उनके माथे पर जो है शिव जी हैं, और वो इतने क्लियर और इतने इतने हाल में, इतना बड़ा हाल था उसमें, वो बैंक्वेट हाल था वहां पे, जो हमें बीच में बैठी हुई थी सेंटर में, तो वहां से मुझे दिख रहे थे। और जब मैं उनको बोल रही तो वो बोल रहे हमें नहीं दिख रहे, उनको कुछ और दिख रहा था, कभी किसी को त्रिशूल दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, लेकिन मुझे साक्षात शिव ही दिख रहे थे। आज शायद मेरे जो प्रभु हैं, मेरे शिव, मेरे गुरु महाराज मुझसे यही बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी मुझे पूरे शिव के दर्शन हो रहे थे। तो मैं साईं बाबा का भी शुक्राना करूंगी, क्योंकि साईं बाबा ने मुझे जो है, साईं बाबा को मैंने गुरु बनाया और साईं बाबा ने मुझे शिव से मिलाया। जो हमें जो है परम गुरु जो है वो हमें मिले हैं, जो सबसे बड़े हैं, महाशिव हैं, और यही जो गुरु जी ही जो है वो सबसे मिलाते हैं। और उसके बाद में माता की तो पूजा करते ही हैं और करते ही थे। और जो है मैं बीमार हो गई एक बार बहुत संगत जी, तो मेरे मुंह से खुद ही ऐसे निकल रहा था कि मुझे चंडी माता के ले जाओ, मंदिर में ले जाओ। और संगत जी आप जानेंगे नहीं, मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी, शायद खो बैठती अगर ऐसे हो गया। मैं क्या, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं बहुत ज्यादा बीमार हुई थी और काफी देर तक बीमार रही। और मैं जब माता के जाती तो मैं थोड़ी देर ठीक हो जाती, और अभी भी जो मुझे दर्द हैं तो मैं बड़ी देर से माता रानी के नहीं जा पाई हूँ। तो गुरु महाराज जाने तो माता रानी की शक्ति देखी। माता रानी ने जब मेरे पति अंकल को कोरोना हुआ, तो मैं साईं बाबा, तब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, ना ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, और हम जानते भी नहीं थे गुरुजी के बारे में। तो जो एक ही शक्ति है, जो शिव की, राम की, सभी शक्तियां जो हैं, जो पहले मैं शिव जी जो साईं बाबा को मानती थी, तब मैं साईं बाबा और चंडी माता दोनों को मानती थी। तो अब भी मैं सबको मानती हूँ, सबके स्वरूप मेरे घर में है, मैं सबकी सेवा करती हूँ। सबको सुबह उनको साफ करना, उनको तिलक करना, जो है फूल अर्पित करना, उनकी जो है पूरी सेवा जितना मैं पहले करती थी। कान्हा जी की स्नान कराना, कान्हा जी को भी स्नान कराती हूँ, क्योंकि सब जो घर में है सभी का आदर करना है, सब की सेवा करनी है, सब ही किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो माता रानी, मेरे पति अंकल को जब कोरोना हो गया तो वो 18 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहे। तो बस में चंडी माता की, हनुमान जी की और साईं बाबा के याद करती रहती। और संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, और इतनी मतलब मैं पूरी रात जागी रहती, और पूरी रात में माता का माला करती रहती या हनुमान चालीसा करती रहती। तो संगत जी माता रानी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरा जो मंगलसूत्र है वो त्रिशूल के साथ टंगा हुआ है। और जैसे साईं बाबा ने भी बहुत अच्छे मेरे को ये संकेत बताए कि वो अपने ऊपर जो है उनके संकट ले रहे हैं, जो मेरे पति अंकल के। तो सबने जो मिलकर एक शक्ति है, हम जिसको भी पूछते हैं, जिनका भी नाम लेते हैं, वो शक्ति जो हमारे सामने कभी माता बनकर आती हैं, कभी शिव बनकर आते हैं, कभी हनुमान जी, साईं बनकर आते हैं।
तो चंडी माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारी संगत जी कुल देवी ही हमारी काली माता हैं, तो काली माता का बहुत बहुत शुक्राना। जो है वैष्णो देवी जो है उनके भी, मैंने जो मेरा छोटा बेटा हुआ था तो वो प्लीज मैच्योर था, तब भी बहुत उनके भी जो मन्नतें मांगी मेरी माता दुर्गा माँ जो है, वैष्णव माता का शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, राम जी का शुक्राना, सबका शुक्राना, कान्हा जी का, लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान का, सबका शुक्राना 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 शुक्राना। ये सब गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। और मैं तो सत्संग कुछ करने बैठी थी, लेकिन मैं तो सत्संग सुनना बैठी थी। और सबसे पहले जो है मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कल ही सत्संग जो अपलोड किया था, और जैसे गुरुजी की थर्सडे को मैंने अपने पति अंकल के लिए सत्संग किया था और उसके बाद मैंने शुक्राना सत्संग किया, तो प्राची आंटी ने वो कल शाम को ही, मैं दोपहर को किया, शाम को ही उन्होंने जो है वो प्ले कर दिया। तो प्राची आंटी का अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा हो तभी ये सब संभव हो सकता है। गुरु महाराज जी ने प्राची आंटी को प्रेरणा डाली है, उनके सामने मेरा सत्संग आया है और उन्होंने प्ले किया है, इसलिए प्राची आंटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से यही अरदास है, गुरु महाराज प्राची आंटी के जीवन में बहुत 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 सारी खुशियां लाना, हमेशा हमेशा उन्हें खुश रखना, उनके परिवार को खुश रखना, उनकी लंबी आयु करना महाराज। तो संगत जी, यही मैं बता रही हूँ कि माता वो जो है कभी शिव के रूप में हमारी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, कभी माता रानी के रूप में हम आकर हमारी मदद करते हैं। और अब ये जो है हमारे गुरु जी बनकर, इतने प्यारे गुरु जी बनकर हमारे साथ आ गए हैं। और हमें ऐसा लगता है, हम ऐसे गुरु जी से बातें करते हैं जैसे गुरु जी भगवान तो वो हैं, उनको महाशिव तो हम मानते हैं, गुरु जी तो मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ही पता नहीं हमारे कोई बड़े हैं, हमारे पापा हैं, क्या है। हम सब बात उनसे शेयर करते हैं, जो बात हम अपने पति से भी नहीं कर पाते, अपने बच्चों से नहीं कर पाते, किसी से नहीं कर पाते, वो फट से जाकर हम गुरु जी से कर लेते हैं, उनके स्वरूप के सामने बैठ के। अगर उनके स्वरूप के सामने ना बैठे तो ऐसे बैठकर भी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बात सुन रहे हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं महाराज। जहां भी आप हम उनको याद करते हैं, ये तो एक शक्ति है, एक लो है। जो भी सारी शक्तियां, शिव, पार्वती माता, गणेश जी, सब, काली माता हो, दुर्गा माता, ये सब शक्तियां हैं। और ये एक ही शक्ति जो है, सभी शक्ति जो है एक लाइट के रूप में ही हमें मिलती हैं। और वो लाइट जो है वो हम चाहे हमें गुरुजी अपने में दिखा दें, चाहे माता के रूप में दिखा दें, चाहे शिव के रूप में। क्योंकि जब मैं शिव को पहली बार गुरुजी के उधर गई थी, वो गुरुजी ने मुझे शिव रूप दिखाया, तो इसका मतलब अगर वो शिव दिखाते, मुझे शिव रूप दिख रहा है, तो किसी को पता नहीं राम का रूप दिख रहा है या शिव जो माता का रूप दिख रहा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने जो देखा मैंने वो आपसे कहा। तो है तो एक ही शक्ति, सिर्फ एक ओमकार है, उसी में शिव है और उसी में शक्ति है। जिस दिन उस रूप में गुरुजी हमें दर्शन दिखाएंगे तो उस दिन हमें पता चलेगा कि शिव के साथ शक्ति साथ में ही है। और ये तो साथ में है ही, लेकिन आज गुरु महाराज जो है माता रानी का शुक्राना करवा रहे हैं, संतोषी माता का शुक्राना करा रहे हैं, चंडी माता का शुक्राना करा रहे हैं, साईं बाबा का शुक्राना करा रहे हैं, कुल देवी काली माता का शुक्राना करा रहे हैं, कुल देवी देवताओं का शुक्राना करा रहे हैं, नाग देवताओं का शुक्राना, सब का शुक्राना। आज वो यही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं मेरे अंदर बैठ के। क्योंकि मैं तो शुक्राना कुछ और ही करने लगी थी, लेकिन शुक्राना जो है वो सब शक्तियों का शुक्राना जो है, इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं व्यापक हैं इस संसार में, सूर्य चंद्र, सबका शुक्राना, सबका शुक्राना। चारों दिशाओं का नमस्कार, चारों दिशाओं को शुक्राना, इस ब्रह्मांड को नमस्कार, ब्रह्मांड का शुक्राना, पांचों तत्वों को नमस्कार, पांचों तत्वों का शुक्राना। जिस भी रूप में हमें वो दर्शन देते हैं, जिस रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, उन सब रूपों का शुक्राना शुक्राना। और सबसे ज्यादा मेरे गुरु महाराज का शुक्राना, क्योंकि गुरु ही हमें जो है गति देते हैं और गुरु ही हमें सही राह दिखाते हैं। मानते तो हम चंडी माता को भी, चंडी माता से भी मांग ही रहे थे, उनसे जो है साईं बाबा से भी मांग रही थी, संतोषी माता से भी मांग रहे थे, उनको मान भी रहे थे,
लेकिन कभी उन्होंने इतना कुछ दिया लेकिन थैंक यू नहीं किया। कभी उनको यही बोला कि माँ आपने ये दे दिया ये, मगर कभी सच में बोल रही हूँ संगत जी, ये मैं पूरे अपने मन से बोल रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि चंडी माता ने मुझे मेरे सुहाग वापिस किया है और साईं बाबा ने, कुल देवी काली माता ने, लेकिन हमने थैंक यू नहीं किया है। हमने मन्नत मांगी और मन्नत को चढ़ाया या कुछ भी उनकी पूजा की, बहुत उनको नाक रगड़े ये किया, मगर जो एक शब्द हमारे महाराज गुरु जी ने हमें सिखाया शुक्राना, अभी जो हमने सीखा है, जो हम बूढ़े होके अब सीख रहे हैं शुक्राना, तो ये हमने पहली बार बोला है। और माता रानी मुझे माफ करे, चंडी माता, मुझे काली माता, मुझे वैष्णो माता माफ करें, साईं बाबा माफ करें, जो शिव भोले हैं वो माफ करें, जो है सारी शक्तियां माफ करें, क्योंकि मैंने संतोषी माता मुझे माफ करें, क्योंकि शुक्राना तो हमने किया ही नहीं। उन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया, हमें फर्श से उठाकर अर्श पे ले आए और हम जो है उनका शुक्राना करना ही भूल गए। उनको ये बार बार मैं बोलती हूँ, सच में संगत जी, मेरे मुंह में बार बार आता है कि संतोषी माता ने ही मुझे सब कुछ दिया, क्योंकि माता का रूप को ही मैं मान रही थी और उसी रूप ने मुझे कभी किसी रूप में आके मेरी हेल्प की और मुझे सब कुछ दिया। लेकिन मैं जो है अब हमारे जीवन में ये गुरु महाराज आए हैं जो हमें ये सिखा रहे हैं कि आप थैंक यू बोल दो। किसी को भी हम थैंक यू या सारी बोलते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको हम सारी बोल देते हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है कि इसको अपनी गलती का एहसास है और मुझको उसने सारी बोला है। इसलिए हे सभी माता, मैं आज सभी माताओं से माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। चंडी माता को, कुल देवी काली माता को, वैष्णो माता को, संतोषी माता को, साईं बाबा को, सबको, कि हमने आप जो है हमसे इतनी भूल हो गई, आपने हमें इतना कुछ दिया और हमने आपको थैंक यू नहीं बोला। तो आज जो है गुरु महाराज जो है सारी जितनी 33 कोटि देव देवताओं को, सभी को जो है सभी का शुक्राना करवा रहे हैं और सभी से मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। कुल देवी देवताओं से भी, नाग देवताओं से भी, पितृ देवों से भी, माता पिता सास ससुर सबसे, कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हे माता शक्ति, हे साईं बाबा, हे श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, हनुमान जी, हमें माफ कीजिए, क्योंकि सब रूपों में एक ही लोग है और हम कभी किसी रूप को पूज रहे हैं, कभी किसी को। तो अभी जो गुरु महाराज हमारे जो है जीवन में आए हैं, उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। वो अपने में ही उन्होंने हमें शिव के दर्शन करवाए हैं और हमें इतनी अच्छी जो है जो शुक्राना जो सिखाया है कि हमें हमेशा शुक्र में रहना चाहिए, नीवे होकर रहना चाहिए। और हमेशा अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें जरूर उनको सॉरी बोलना चाहिए, जिससे सबको अच्छा लगता है। जैसे हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें कोई थैंक यू बोलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह भगवान भी तो है, भगवान भी यही चाहते हैं कि हमसे ऐसे प्यार करें जैसे धन्य भगत ने किया था, जैसे बिल्ली माई ने किया, जैसे जो है सबने ऐसे जैसे प्यार किया, ऐसे ही हम प्यार करें भगवान से, उनसे बातें करें, उनसे थैंक यू बोलें। अगर अपनी गलती के लिए जो कि हमें थैंक यू बोलने में इतनी देर कर दी, तो उसके लिए सारी भी बोल दी है महाराज। ये मैं अपने दिल से माता रानी और सबका जो है वह शुक्राना कर रही हूँ और सबको अपने दिल से कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ। आज मेरे महाराज सबके लिए जो है मेरे से शुक्राना बुलवा रहे हैं, वो मेरी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो मेरे मालिक जो है ये पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे निकलवाकर कौन सी संगत को ये संदेश दे रहे हैं। तो माता रानी आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना, हर रूप में शुक्राना माता। तो शिव जी का शुक्राना और सबसे ज्यादा शुक्राना मेरे महाराज गुरु महाराज का, जो मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं, क्योंकि वही मुझे बता रहे हैं कि ऐसे शुक्राना करो। मैं ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोलना, मुझे पता था कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं तो शुक्राना सत्संग करने बैठी थी। मेरे महाराज ने मुझसे मेरी गलतियों की माफी भी मंगवा ली और बहुत देर से रुका हुआ जो मेरा शुक्राना था वो भी करवा लिया। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है और फिर आंटी को प्ले करने में बहुत कष्ट होता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है और इतना लंबा शुक्राना सत्संग कोई नहीं सुनता। तो इसी के साथ मैं
सब शक्तियों का शुक्राना कर रही हूँ, गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ और इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। प्राची आंटी मुझे माफ करना, अभी मैं आप जो है कल वाला सत्संग सुन नहीं पाई हूँ। मैं अभी ये शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड करके मैं आपका शुक्राना सत्संग सुनने लगी हूँ। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय माता दी। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा वीरवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं वीरवार का शुक्राना पति के नाम से हस्बैंड के लिए शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी प्लीज हस्बैंड के नाम से शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा और आपका प्यार, आपका सानिध्य सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। गुरु जी आप बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज देते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं कि तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएंगे। ये फल तेरे शुक्राने और सेवा का है। बाकी संगत परिवार में भी सत्संग भेज दो। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि मेरा पति मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसको मुझे कभी नहीं खोना है, क्योंकि वो मुसीबतों में मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप दे रहे हैं गुरु जी। आप कहते हैं कि आज से वो तेरी सारी बात मानेगा, कि उसके दिमाग को मैंने ठीक कर दिया है, वो तेरे साथ अच्छे से रहेगा। बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत शुक्राना। आज आपने मेरे सत्संग भी बहुत सारे सुनाए, जिसमें आपने हस्बैंड की सेहत से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, और आपने मुझे सत्संग में संगत पर आंटी जी के माध्यम से बताया कि आपने हस्बैंड को न्यू लाइफ भी ब्लेस की है। आपने एक्सीडेंट के रिलेटेड खतरा है उसके रिलेटेड आपने सत्संग सुनाए, तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आज आपने काफी सारे सत्संग सुना के हस्बैंड पे आने वाले संकट को काटा है गुरु जी महाराज, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं कि मुझे पता है तेरा पति तुझसे नाराज रहता है, तुझे लगता है वो गलत कर रहा है, तेरे साथ नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बस वो परेशान है इसलिए चुप रहता है। तू चिंता ना कर, उसकी परेशानी खत्म कर दी है मैंने, उसकी परेशानी खत्म कर दी है, वो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गृहस्थी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके सत्संग आते हैं उससे बहुत मनोबल मिलता है गुरु जी, बहुत मोटिवेट होते हैं गुरु जी, मैं और बाकी संगत परिवार जी। तो जो भी आप हस्बैंड के लिए सत्संग भेज रहे हैं गुरु जी और मैसेज भेज रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं वो अंदर से ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख, उससे पूरी उसको कौन सी चिंता अंदर से कमजोर बना रही है, और मुझे पता हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। शुक्राना गुरु जी। कितना प्यारा मैसेज गुरु जी ने भेजा है संगत जी, ऐसे कौन समझाता है इतने प्यार से। गुरु जी आप जानी जहान है, जो भी उनको दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है गुरु जी, आप सब दूर करेंगे गुरु जी। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है गुरु जी, अभी आपने ही बोला है कि अभी परीक्षा चल रही है, इसको हंसते हंसते निकालो, कर्म जितने भी भारी हैं तो मैं सिर में 10% ही काटने को दे रहा हूँ गुरु जी। जो भी आप हस्बैंड से लड़े सत्संग सुनाते हैं कि आप उनका बुद्धि बंधन काट रहे हैं, उनको कुछ अपनों के चेहरे दिखा रहे हैं, और आप कहते हैं कि उसको मैं तेरे पास तभी भेजूंगा जब वो तेरे से माफी मांगेगा आके, और उसको रियलाइज होगा, आप उसको रियलाइजेशन करा रहे हैं। तो गुरु जी कर्म मेरे बाड़े हैं और सदा सबको मिल गई गुरु जी। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ, जो आपने मुझे सही समय पर थामा गुरु जी, नहीं तो अगर लेट हो जाती तो गुरु जी मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ गर्त में, डिप्रेशन के गर्त में, या पता नहीं कहाँ वहीं फंसी रहती जहाँ से मेरा कोई मुझे नहीं दिख रहा था कि कोई मुझे होप दिख रही थी गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड की भी आपने बहुत बार रक्षा की है गुरु जी, क्योंकि आप सत्संग सुना देते हैं और आपका पॉकेट स्वरूप, आपका पॉकेट स्वरूप उनके पर्स में हमेशा रहता है गुरु जी महाराज। बहुत शुक्राना। और जब वो आते हैं तो आपके द्वारे भी आते हैं गुरु जी, आपकी आज्ञा से। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। महासमाधि दिवस सारे दिन भी आपने उनको बड़े मंदिर बुलाया था गुरु जी, और उनको ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया गुरु जी महाराज। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने उनसे मंदिर में घी की सेवा भी ली गुरु जी, आपने पता नहीं कौन से कर्म उनके कटवाए हैं गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने उनको संगत जी को बड़े मंदिर तक पहुंचाने की, पार्किंग से
ये भी सेवा दी आपने गुरुजी, उनको गाड़ी में बिठाया सेवादार जी को, तो उन्हीं के माध्यम से मैं भी जुड़ी आपकी सेवा में गुरुजी, बड़े मंदिर की। तो ये देखिए आप किस तरह से कनेक्शन बिठाते हैं गुरुजी, आप ही जानते हैं आपकी माया। हस्बैंड से आपने ये सब सेवा ली गुरुजी, इसमें निश्चय ही उनके आपने कर्म कटवाए हैं गुरुजी महाराज। बहुत बहुत मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब वो आपके मंदिर आने के लिए मना नहीं करते हैं गुरुजी। बाकी जो भी उनके साथ दिक्कत चल रही है गुरुजी, जब भी यथा समय आएगा आप ही मेरी बात करवाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कोई कॉल आने वाला है, कोई तुझे याद कर रहा है। तो गुरुजी सब आपकी ही माया है, जैसे आप चाहते हैं गुरुजी वैसा ही होगा। और जब मेरे पास फोन आएगा तो गुरुजी मैं जरूर पूछूंगी क्या दिक्कत है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, हस्बैंड को लंबी आयु दे रहे हैं, उनको तरक्की दे रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा तेरी गृहस्थी में। बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग वीरवार के दिन का हस्बैंड के नाम से प्लीज स्वीकार करिए अपने चरण कमलों में गुरुजी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगले शुक्राने की सेवा में लग जाऊं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मा का सत्संग है और संगत जी ये लास्ट ईयर की बात है। मेरी मम्मा मेरी जो सिस्टर है वो मेरी मम्मा के घर आई हुई थी और मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था कि मम्मा के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला तू आज मम्मा के पास रहना। वो मम्मा के पास रही। संगत जी, मम्मा उसने सुबह अमृत वेला किया। उसके बाद जब वो सोई तो उसको एक ड्रीम आया कि मम्मा सुबह उठी हैं, उनके फेस पे बहुत स्वेलिंग हो गई है एंड देन शी वाज सेइंग मम्मा कि मुझे बताया है मैंने उसको कि मम्मा को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो देखती है कि बहुत बड़ी ब्लैक कार आती है जिसमें हम लोग उतरते हैं। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया कि मम्मा को मेरा स्वरूप लाल धागे में डालने के लिए, नॉट स्वरूप खंडा, लाल धागे में डालने के लिए। तो वो मम्मा को हमने डाला। संगत जी, अब गुरु महाराज ने मेरे को बोला तू 7 थर्सडेज को सत्संग कर घर में, और मैंने वही किया। मैं जो 7th थर्सडे था जब मैं सत्संग करके उठी, मुझे मैसेज आया मेरे ब्रदर का कि जो हमारा डॉग है ही पास्ड अवे। अब मेरी जब बात हुई मुझे लगा कि अचानक से ये कैसे हो गया। संगत जी, क्या होता है कि मेरी मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर जा रहे होते हैं, वो डॉग को घर ही रख के जा रहे होते हैं, लेकिन वो डॉग उस दिन मम्मा को छोड़ता ही नहीं है, तो वो उसको भी साथ ले चलते हैं। अब गाड़ी में ड्राइवर कहता है कि डॉग है तो मैं गाड़ी के शीशे बंद नहीं करूंगा। उसको पापा ने बहुत समझाया कि बाहर बहुत गर्मी है, जुलाई का टाइम था वो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। डॉग की हालत थोड़े टाइम बाद खराब होने लगी बिकॉज ऑफ इतनी गर्मी। और फिर जब तक वो मेरी सिस्टर के घर पहुंचे तब तक डॉग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको डॉक्टर के पास लेके गए। जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए संगत जी, उसने वहीं दम तोड़ दिया और जो मम्मा ने गले में लाल धागे में खंडा डाला हुआ था वो उसके ऊपर गिर के टूट गया। अब मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज ये ऐसा क्यों हो गया, आपने तो मेरे को बोला था कि 7 थर्सडे सत्संग करने के लिए, और जैसे ही मैं सत्संग करके उठी ये हुआ। तो गुरु महाराज का मैसेज आया, जो तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फायदा है। संगत जी, पता नहीं कौन सा मम्मा का कष्ट वो डॉग पे आया। वो जो डॉग था संगत जी, वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठता था मम्मा के साथ। वो जब मम्मा आरती करती थी तब भी साथ में होता था, जब मम्मा कुछ भी करती थी वो साथ में होता था। जल प्रसाद पीना, लंगर प्रसाद जो मम्मा बनाती थी गुरुजी के भोग लगा के उसको भी थोड़ा सा खिलाती थी संगत जी। बट दैट वॉज समथिंग कि हम सब बिल्कुल एक बार टूट गए थे। बट गुरु महाराज ने समझाया और उठाया
उस दुख से भी बाहर निकाला और समझाया कि बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने कटवाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई सत्संग हुआ और काफ़ी टाइम बीत जाता है, हम उसको भूल जाते हैं, फिर हमें लगता है कि लाइफ में हम इतने उलझ जाते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, कहाँ कहाँ किस किस कष्ट से निकाला, और कोई भी कष्ट से गुरु महाराज ज़रूर निकालेंगे। जस्ट टाइम गुरु महाराज का होता है और वो जब सही टाइम आता है तो वो निकाल लेते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने का, इतने कष्टों से निकालने का, और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।